एक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद में ये बुड्डी लैंड का परिसर, बुड्डी लैंड का इलाका है। और आप देख सकते हैं कि एक मैं ऑफिस के अंदर खड़ा हूँ और बसरा फाउंडेशन का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ महिला दिखाई दे रही हैं। एजुकेशन का बोर्ड है। मैं जब इनसे संपर्क में आया, इनसे राब्ते में आया, हमारे जिम्मेदारों से मेरी कुछ मुलाकात हुई। बातचीत में ये मुझे पता चला कि गुज़िश्ता जब लॉकडाउन चल रहा था, जब लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे, ये तमाम लोग जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये कहने के इंसानियत के, मिल्लत के एक खैरख्वाह लोगों में से हैं। इनके अंदर एक दर्द छलका, एक इंसानियत उभर के आई। इन्होंने चाहा कि चलो हम भी किसी के कुछ काम आते हैं। लॉकडाउन के अंदर इन्होंने एक किट का जो माहौल था, कुछ शक्कर, चावल, अनाज, जो है जरूरत जिंदगी की चीज, इन्होंने मुहैया की। जितनी ताकत थी, जितनी हैसियत थी, सब लोगों ने मिलजुल कर मुश्तरका तौर पर कुछ घर घर पहुंचाया। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। लगातार चार सालों से रमजान की मुनासिबत से किट तकसीम होती गई। लेकिन तमाम जिम्मेदारों ने महसूस किया कि आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर हमें एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आज नए साल के अंदर, ये रमजान शरीफ के मौके पर, इनका पूरा फोकस एजुकेशन पे है। चलिए मैं तमाम जिम्मेदारों से बारी बारी से आपको तारुफ भी करा दूं, मुलाकात भी करा दूं, और उनके अज़ान क्या है, उनकी अपील क्या है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। आइए, लाओ का है सर, क्या कहेंगे? आज आपका प्रोग्राम है, आज आपके अज़ाइम क्या है, आपका मकसद क्या है, वाज़ेह कीजिए आप। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि इन्होंने बताया है कि बसर फाउंडेशन जो हमारा है काफ़ी सालों से और लास्ट 4 ईयर से हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसके अंदर हमारे फवाद भाई का काफ़ी इसमें योगदान है और काफ़ी इनका बोलते हो सिस्टमेटिकली काम है, जिसके अंदर मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमारे ख़ास मेंबर है और इन्हीं की वजह से जो बसर फाउंडेशन है काफ़ी आगे तक हमारा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने देखिए, अब जैसा कि आपने बताया कि हमने किट्स का काम स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, तो सभी ने किट का काम स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद जैसा अभी देखा जाता है कि रमज़ान के महीने में स्पेशली कई घरों में खाने के मसले हो जाते हैं, तो उस नज़र को रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि मैं ऐसे कुछ घर जो ऐसे परेशान हाल है, जिसके लिए सहर का और इफ्तार का नज़्म नहीं है, तो उसके लिए हमने फिर कुछ किटों का इंतज़ाम चालू रखा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लास्ट जब से रमज़ान लॉकडाउन के बाद से जितने भी रमज़ान गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 किट्स तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लेकिन हम उसमें बहुत मुस्तहिक लोगों को ढूंढते हैं और उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और सही हकदारों तक ये चीज़ों को पहुंचने की हमें कोशिश करने की तौफीक दे। जी, आप आइए। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बसर फाउंडेशन की तरफ से हूँ, फवाद अहमद जी। हमारा बसर फाउंडेशन 4 साल से ये काम कर रहा है गरीबों के लिए। जिस तरह से यानी कि अभी नुमान सौदागर ने बताया आपको कि किस तरह से हमारा काम होता है, उसी तरह से हमारा काम मेडिकल सेक्टर में भी होता है। जो लोग यानी कि बीमार है, परेशान है, दवाओं का, उनका, इसका उसका बहुत ही मुश्किल जाता है, उन सब के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। और कुछ ख़ास तौर से स्पेशली हम लोग कैंसर्स के लिए ज़्यादा काम करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। नॉर्मल जो होते बीमार लोग, उनकी तरफ हमारा नहीं होता ज़्यादा, हम लोग तो कैंसर्स की तरफ ही हमारा फोकस रहता है। बाकी तो आपको डिटेल बताया आपको नुमान सौदागर ने। ये साल आपने एजुकेशन से बताया गया है। इस साल यानी कि हमारा जो किड्स का जो माहौल था और जो जिस तरह से हम देते किड्स, इस मरतबा थोड़ा हमने किड्स को थोड़ा कम करे और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हमारा तवज्जो है। इसलिए कि काफ़ी गरीब बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है बच्चे, उनको किस तरह से स्टैंड करना, कैसा उनको आगे लेके जाना, किस तरह से उनको ट्यूशन्स है, टीचर्स है, स्कूल से कुछ बच्चों को निकाल देते फीस के बगैर, तो उनको कैसा हमने कैप्चर करना, ये हमारा भी चालू है स्टडीज़ के ऊपर। इस साल के हमारा इन फ्यूचर बसर फाउंडेशन की क्या क्या मकासद है आने वाले सालों में? मतलब जैसा आपने एजुकेशन का जिक्र किया, तो बच्चों को कैसे हायर करेंगे या उसका तरीक़ाकार कैसा होगा? बच्चों के तो हम लोग की हमारी टीम है, हमारी टीम जाके सर्वे करेंगी, स्कूल जाके सर्वे करेंगी, मालूम करेंगी कि कौन से बच्चे गरीब है, जो पढ़ नहीं सकते, उनको किस तरह से उनको लेके आना है स्कूल में, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं फीस के बगैर, तो उनको किस तरह से वो जाके हमारी टीम सर्वे करके उसको देखेंगी। सर, ऐसा फाउंडेशन के आप जिम्मेदार तो काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जब वीडियो वायरल होगा जी, तो कहीं आपको जैसे हम ख्याल लोग भी हैं जो चाहते हैं कि साहब से जुड़े, या हम भी कहीं ना कहीं हमारा कुछ पैसा उसमें लगे और कोई गरीब बच्चों के तालीम के पर खर्च हो, तो उसका तरीक़ेकार कैसा महसूस करते हैं आप? कैसा रहेगा? मतलब नहीं, बिल्कुल जुड़ना चाहे तो
नहीं जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कि तो हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे पास बिल्कुल सब खुली किताब रहती है हमारे सामने, सबके सामने। जी। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं और बोलूँ? देखिए, अभी जैसा कि बसर फाउंडेशन जो नाम है, तो मैं उसकी तारीख में आपको बताता चलूँ कि बसर जो है तो हमारे फवाद भाई के वालदा है और मेरे भी वालदा जैसे है, और हमारे फैमिली के काफ़ी बड़े और एक्टिव मेंबर है। और जो जैसा कि फवाद भाई ने बताया कि कैंसर के हॉस्पिटल में हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और फवाद भाई अभी भी साल भर हॉस्पिटल्स में, कैंसर हॉस्पिटल में स्पेशली, वहाँ पे फूड सप्लाई करते हैं, यहाँ से पैकेट्स बनाते हैं कई सारे, और कैंसर के जो पेशेंट्स है और जो उनके रिश्तेदार है उन्हों को हम खाना पहुँचाते हैं। बसर जो है तो फवाद भाई के एक्चुअल वालदा का नाम है, और इनका खामोशी में बहुत सारा चैरिटी का काम चलता था काफ़ी, जो कि हमें भी नहीं पता था। हमारे फाउंडेशन तो अब उनके बाद बना है, और जब हमको ये उनके इंतकाल के बाद पता चला, जब लोगों ने आकर बोले कि हमें वालदा बसर बाजी हमें ये देते थे, बसर बाजी हमें ये देते थे, बसर बाजी हमें इस तरीके से हेल्प करते थे, हमें जब पता चला कि बसर बाजी इतना खर्चा चैरिटी में करते थे और उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, तो इसी मद्देनजर रखते हुए हमने जो हमारा फाउंडेशन है, हमारी वालदा के नाम से बसर फाउंडेशन रखा है। तो हम चाहेंगे कि बसर फाउंडेशन के अंदर जो भी काम हो, खैर के काम हो, इसी के साथ साथ जैसा कि बताया गया है कि हम एजुकेशन में भी काम करना चाह रहे हैं। तो बसर बाजी का स्पेशली एजुकेशन में भी बच्चों की फीस के लिए भी काम किया उन्होंने, ये हमें बाद में पता चला। उन्होंने लोगों के घरों में किराना भरा, ये हमें बाद में पता चला। ये चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि हम कंटिन्यू करें। इन्होंने कहीं दीन की एक्टिविटी होती है, खैर के काम होते हैं, कुरान शरीफ की एक्टिविटी होती है, वहाँ पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ हम लोग कुरान पे भी काम करते हैं, एजुकेशन पे भी काम करते हैं, और कुरान के अंदर जैसा कुरान फहमी के कोर्सेज चलाते हैं। बसरबाजी की जो बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी एक्टिव है इस मामले में, और इनकी जो बहुएं है वो भी काफ़ी एक्टिव है कुरान फहमी के मामले में। और ये सब मैं इसका जो क्रेडिट दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह बसरबाजी को दूंगा, जो कि इन्होंने आज इतनी बड़ी टीम खड़े कर गए हैं, जो कि खामोशी में और समझ में भी नहीं आया। जज़ाकल्लाह खैर। जी, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोगों को एक जगह जमा किया, क्योंकि काम तो बहुत होते हैं लेकिन लोगों तक पहुँचाना भी ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि दूसरे लोग भी ये देखकर इंस्पायर हो कि हमें भी ये चीज़ें करनी चाहिए। काबिल मुबारकबाद है हमारे फवाद भाई, जो फाउंडर मेंबर भी है बसर फाउंडेशन के, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इनसे ही हम लोग इंस्पायर होकर इनसे जुड़े हैं, वरना हमारा हालांकि बचपन का दोस्ताना है फवाद भाई से, लेकिन ये चीज़ें हमको पता नहीं थी कि फवाद में क्या क्या एक्टिविटीज़ है इनकी। लेकिन जब उन्होंने बसर फाउंडेशन के बारे में हमको तारुफ कराया तो हमें भी लगा कि नहीं, हमने भी जुड़ना चाहिए इस चीज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। रमज़ान में भी जो किट्स तकसीम हुई इस साल, हमने उसमें भी हेल्प की है। कुछ रिकवरी वगैरह CV वगैरह जो होते हैं, क्योंकि बिना CV के किसी को कोई चीज़ देना भी अच्छी चीज़ नहीं है आज के ज़माने में। लोग कई जगह से अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, तो CV होने में ये होता है कि सही हकदार को उसका हक पहुँचता है। तो फवाद भाई ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि ऑन रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह जो भी बोलो उनके जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से। तो मैं भी चाहूँगा कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कि वो भी इस तरह के फाउंडेशन के बारे में सोचे, अच्छे फाउंडेशन बनाए हो, गरीबों के ताल्लुक से सोचे। और इसके अलावा मैं आगे के फ्यूचर के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि फवाद भाई ने मुझे कहा है कि हम IT सेक्टर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस हो गई, या अपने ऑनलाइन काम होते हैं ये हो गए, तो उस तरह की भी हम काम करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल लेवल पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हाई एजुकेशन के बारे में भी सोचे उन्होंने, ताकि जो फ्यूचर के जो मुस्तकबिल के नौजवान हैं उनके नौकरी के ताल्लुक से आसानी हो। एजुकेशन अहम नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकली जो होते हैं जी, तो वो चीज़ें IT हो गई, ये हो गई, कंप्यूटर सेक्शन हो गया, तो ये डायरेक्टली जॉब के लिए काम आती है चीज़ें। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि फवाद भाई को अल्लाह ताला कामयाब करे, इनके काम को कामयाब करे, और हमारे सारे वॉलंटियर्स को कामयाब करे। आमीन। तो मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं 4 साल से है ना फवाद भाई के साथ जुड़ा हूँ, बसर फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, और सिर्फ इसीलिए जुड़ा था कि इनको देखा था मैंने जब लॉकडाउन में काम करते हुए, और माशाल्लाह से लॉकडाउन के बाद में भी इन्होंने वो चीज़ को है ना कंटिन्यू किया। और लास्ट ईयर हमने है ना एक चीज़ फवाद भाई बोलना भूल गए कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर भी है ना काफ़ी सारी लेडीज़ को इन्होंने काम दिया था लास्ट ईयर। इंशाल्लाह मैं फवाद भाई को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी है ना आप खासतौर पर मुस्लिम लेडीज के लिए कुछ पर्दे के अंदर
एक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में ये बुड्डी लैंड का परिसर, बुड्डी लैंड का इलाका है। और आप देख सकते हैं कि एक मैं ऑफिस के अंदर खड़ा हूं और बसरा फाउंडेशन का बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ महिला दिखाई दे रही हैं। एजुकेशन का बोर्ड है। मैं जब इनसे संपर्क में आया, इनसे राब्ते में आया, हमारे जिम्मेदारों से मेरी कुछ मुलाकात हुई। बातचीत में ये मुझे पता चला कि गुज़िश्ता जब लॉकडाउन चल रहा था, जब लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे, ये तमाम लोग जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये कहने के इंसानियत के, मिल्लत के एक खैरख्वाह लोगों में से हैं। इनके अंदर एक दर्द छलका, एक इंसानियत उभर के आई। इन्होंने चाहा कि चलो हम भी किसी के कुछ काम आते हैं। लॉकडाउन के अंदर इन्होंने एक किट का जो माहौल था, कुछ शक्कर, चावल, अनाज जो है जरूरत जिंदगी की चीज इन्होंने मुहैया की। जितनी ताकत थी, जितनी हैसियत थी, सब लोगों ने मिलजुल कर मुश्तरका तौर पर कुछ घर घर पहुंचाया। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। लगातार चार सालों से रमजान की मुनासिबत से किट तकसीम होती गई। लेकिन तमाम जिम्मेदारों ने महसूस किया कि आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर हमें एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आज नए साल के अंदर, ये रमजान शरीफ के मौके पर, इनका पूरा फोकस एजुकेशन पे है। चलिए मैं तमाम जिम्मेदारों से बारी बारी से आपको तारुफ भी करा दूं, मुलाकात भी करा दूं, और उनके अज़ान क्या है, उनकी अपील क्या है, वो आप समझने की कोशिश कीजिए। आइए, लव का है सर, क्या कहेंगे? आज आपका प्रोग्राम है, आज आपके अज़ाइम क्या है, आपका मकसद क्या है, वाज़ेह कीजिए आप। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि इन्होंने बताया है कि बसर फाउंडेशन जो हमारा है काफ़ी सालों से और लास्ट 4 ईयर से हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, जिसके अंदर हमारे फवाद भाई का काफ़ी इसमें योगदान है और काफ़ी इनका बोलते हो सिस्टमेटिकली काम है, जिसके अंदर मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमारे ख़ास मेंबर है और इन्हीं की वजह से जो बसर फाउंडेशन है काफ़ी आगे तक हमारा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हमने देखिए, अब जैसा कि आपने बताया कि हमने किट्स का काम स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, तो सभी ने किट का काम स्टार्ट किया था। लेकिन उसके बाद जैसा अभी देखा जाता है कि रमज़ान के महीने में स्पेशली कई घरों में खाने के मसले हो जाते हैं, तो उस नज़र को रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये सोचा कि मैं ऐसे कुछ घर जो ऐसे परेशान हाल है, जिसके लिए सहर का और इफ्तार का नज़्म नहीं है, तो उसके लिए हमने फिर कुछ किटों का इंतज़ाम चालू रखा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लास्ट जब से रमज़ान लॉकडाउन के बाद से जितने भी रमज़ान गुजरे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 500-600 किट्स तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। लेकिन हम उसमें बहुत मुस्तहिक लोगों को ढूंढते हैं और उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बस अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए और सही हकदारों तक ये चीज़ों को पहुंचने की हमें कोशिश करने की तौफीक दे। जी, आप आइए। यस, अस्सलाम वालेकुम। मैं बसर फाउंडेशन की तरफ से हूँ, फवाद अहमद जी। हमारा बसर फाउंडेशन 4 साल से ये काम कर रहा है गरीबों के लिए। जिस तरह से यानी कि अभी नुमान सौदागर ने बताया आपको कि किस तरह से हमारा काम होता है, उसी तरह से हमारा काम मेडिकल सेक्टर में भी होता है। जो लोग यानी कि बीमार है, परेशान है, दवाओं का, उनका, इसका, उसका बहुत ही मुश्किल जाता है, उन सब के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। और कुछ ख़ास तौर से स्पेशली हम लोग कैंसर्स के लिए ज़्यादा काम करते हैं, इसके ऊपर फोकस करते हैं। नॉर्मल जो होते बीमार लोग, उनकी तरफ हमारा नहीं होता ज़्यादा, हम लोग तो कैंसर्स की तरफ ही हमारा फोकस रहता है। बाकी तो आपको डिटेल बताया आपको नुमान सौदागर ने। नहीं, ये साल आपने एजुकेशन से बताया गया है। इस साल यानी कि हमारा जो किड्स का जो माहौल था और जो जिस तरह से हम देते किड्स, इस मरतबा थोड़ा हमने किड्स को थोड़ा कम करे और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा हमारा तवज्जो है। इसलिए कि काफ़ी गरीब बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है बच्चे, उनको किस तरह से स्टैंड करना, कैसा उनको आगे लेके जाना, किस तरह से उनको ट्यूशन्स है, टीचर्स है, स्कूल से कुछ बच्चों को निकाल देते फीस के बगैर, तो उनको कैसा हमने कैप्चर करना, ये हमारा भी चालू है स्टडीज़ के ऊपर। इस साल के हमारा इन फ्यूचर बसर फाउंडेशन की क्या क्या मकासद है आने वाले सालों में? मतलब जैसा आपने एजुकेशन का जिक्र किया, तो बच्चों को कैसे हायर करेंगे या उसका तरीक़ाकार कैसा होगा? बच्चों के तो हम लोग की हमारी टीम है, हमारी टीम जाके सर्वे करेंगी, स्कूल जाके सर्वे करेंगी, मालूम करेंगी कि कौन से बच्चे गरीब है, जो पढ़ नहीं सकते, उनको किस तरह से उनको लेके आना है स्कूल में, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं फीस के बगैर, तो उनको किस तरह से वो जाके हमारी टीम सर्वे करके उसको देखेंगी। सर, ऐसा फाउंडेशन के आप जिम्मेदार तो काम कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए जब वीडियो वायरल होगा जी, तो कहीं आपको जैसे हम ख्याल लोग भी हैं जो चाहते हैं कि साहब से जुड़े, या हम जी। भी कहीं ना कहीं हमारा कुछ पैसा उसमें लगे और कोई गरीब बच्चों के तालीम के पर खर्च हो, तो उसका तरीक़ेकार कैसा महसूस करते हैं आप? नहीं। कैसा रहेगा मतलब नहीं, अगर बिल्कुल कोई जुड़ना चाहे तो?
नहीं जुड़ सकते हैं हमारे साथ, कि तो हमारे पास जो सिस्टम है, हमारे पास बिल्कुल सब खुली किताब रहती है हमारे सामने, सबके सामने। जी तो आप लोग जुड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं और बोलूँ देखिए, अभी जैसा कि बसर फाउंडेशन जो नाम है, तो मैं उसकी तारीख में आपको बताता चलूँ कि बसर जो है तो हमारे फवाद भाई के वालदा है और मेरे भी वालदा जैसे है, और हमारे फैमिली के काफ़ी बड़े और एक्टिव मेंबर है। और जो जैसा कि फवाद भाई ने बताया कि कैंसर के हॉस्पिटल में हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और फवाद भाई अभी भी साल भर हॉस्पिटल्स में, कैंसर हॉस्पिटल में स्पेशली, वहाँ पे फूड सप्लाई करते हैं, यहाँ से पैकेट्स बनाते हैं कई सारे, और कैंसर के जो पेशेंट्स है और जो उनके रिश्तेदार है उन्हों को हम खाना पहुँचाते हैं। बसर जो है तो फवाद भाई के एक्चुअल वालदा का नाम है, और इनका खामोशी में बहुत सारा चैरिटी का काम चलता था काफ़ी, जो कि हमें भी नहीं पता था। हमारे फाउंडेशन तो अब उनके बाद बना है, और जब हमको ये उनके इंतकाल के बाद पता चला, जब लोगों ने आकर बोले कि हमें वालदा बसर बाजी हमें ये देते थे, बसर बाजी हमें ये देते थे, बसर बाजी हमें इस तरीके से हेल्प करते थे, हमें जब पता चला कि बसर बाजी इतना खर्चा चैरिटी में करते थे और उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, तो इसी मद्देनजर रखते हुए हमने जो हमारा फाउंडेशन है, हमारी वालदा के नाम से बसर फाउंडेशन रखा है। तो हम चाहेंगे कि बसर फाउंडेशन के अंदर जो भी काम हो, खैर के काम हो, इसी के साथ साथ जैसा कि बताया गया है कि हम एजुकेशन में भी काम करना चाह रहे हैं। तो बसरबाजी का स्पेशली एजुकेशन में भी बच्चों की फीस के लिए भी काम किया उन्होंने, ये हमें बाद में पता चला। उन्होंने लोगों के घरों में किराना भरा, ये हमें बाद में पता चला। ये चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि हम कंटिन्यू करें। इन्होंने कहीं दीन की एक्टिविटी होती है, खैर के काम होते हैं, कुरान शरीफ की एक्टिविटी होती है, वहाँ पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ हम लोग कुरान पे भी काम करते हैं, एजुकेशन पे भी काम करते हैं, और कुरान के अंदर जैसा कुरान फहमी के कोर्सेज चलाते हैं। बसरबाजी की जो बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी एक्टिव है इस मामले में, और इनकी जो बहुएं है वो भी काफ़ी एक्टिव है कुरान फहमी के मामले में। और ये सब मैं इसका जो क्रेडिट दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह बसरबाजी को दूंगा, जो कि इन्होंने आज इतनी बड़ी टीम खड़े कर गए हैं, जो कि खामोशी में और समझ में भी नहीं आया। जज़ाकल्लाह खैर। जी, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोगों को एक जगह जमा किया, क्योंकि काम तो बहुत होते हैं लेकिन लोगों तक पहुँचाना भी ये हमारी जिम्मेदारी है, ताकि दूसरे लोग भी ये देखकर इंस्पायर हो कि हमें भी ये चीज़ें करनी चाहिए। काबिल मुबारकबाद है हमारे फवाद भाई, जो फाउंडर मेंबर भी है बसर फाउंडेशन के, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इनसे ही हम लोग इंस्पायर होकर इनसे जुड़े हैं, वरना हमारा हालांकि बचपन का दोस्ताना है फवाद भाई से, लेकिन ये चीज़ें हमको पता नहीं थी कि फवाद भाई क्या क्या एक्टिविटीज़ है इनकी। लेकिन जब उन्होंने बसर फाउंडेशन के बारे में हमको तारुफ कराया तो हमें भी लगा कि नहीं, हमने भी जुड़ना चाहिए इस चीज़ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। रमज़ान में भी जो किट्स तकसीम हुई इस साल, हमने उसमें भी हेल्प किए। कुछ रिकवरी वगैरह CV वगैरह जो होते हैं, क्योंकि बिना CV के किसी को कोई चीज़ देना भी अच्छी चीज़ नहीं है आज के ज़माने में। लोग कई जगह से अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, तो CV होने में ये होता है कि सही हकदार को उसका हक पहुँचता है। तो फवाद भाई ने ये चीज़ बहुत अच्छी की है कि ऑन रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, आधार कार्ड वगैरह जो भी बोलो उनके जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से। तो मैं भी चाहूँगा कि जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कि वो भी इस तरह के फाउंडेशन के बारे में सोचे, अच्छे फाउंडेशन बनाए हो, गरीबों के ताल्लुक से सोचे। और इसके अलावा मैं आगे के फ्यूचर के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि फवाद भाई ने मुझे कहा है कि हम IT सेक्टर में भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे कोई कंप्यूटर कोर्स की क्लासेस हो गई, या अपने ऑनलाइन काम होते हैं ये हो गए, तो उस तरह की भी हम काम करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। स्कूल लेवल पे तो कर रहे ही रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हाई एजुकेशन के बारे में भी सोचे उन्होंने, ताकि जो फ्यूचर के जो मुस्तकबिल के नौजवान हैं उनके नौकरी के ताल्लुक से आसानी हो। एजुकेशन अहम नहीं है, लेकिन एक प्रैक्टिकली जो होते हैं जी, तो वो चीज़ें IT हो गई, ये हो गई, कंप्यूटर सेक्शन हो गया, तो ये डायरेक्टली जॉब के लिए काम आती है चीज़ें। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि फवाद भाई को अल्लाह ताला कामयाब करे, इनके काम को कामयाब करे, और हमारे सारे वॉलंटियर्स को कामयाब करे। आमीन। तो मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं 4 साल से है ना फवाद भाई के साथ जुड़ा हूँ, बसर फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, और सिर्फ इसीलिए जुड़ा था कि इनको देखा था मैंने जब लॉकडाउन में काम करते हुए, और माशाल्लाह से लॉकडाउन के बाद में भी इन्होंने वो चीज़ को है ना कंटिन्यू किया। और लास्ट ईयर हमने है ना एक चीज़ फवाद भाई बोलना भूल गए कि वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर भी है ना काफ़ी सारी लेडीज़ को इन्होंने काम दिया था लास्ट ईयर। इंशाल्लाह मैं फवाद भाई को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी है ना आप खासतौर पर मुस्लिम लेडीज के लिए कुछ पर्दे के अंदर जो भी काम कर पर्दे सकते के हैं, इमाम के साथ। हाँ,
उसके साथ में ही काम हुआ लास्ट टाइम भी। जी। तो इंशाल्लाह मैं फवाद भाई को यही बोलूंगा कि अगली बार भी है ना आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है ना कुछ बजट रखे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सर इसमें खास बात यह है कि रमजान का महीना भी चल रहा है और साल भर लोग कुछ ना कुछ खैर हजरात देते रहते हैं, पर कुछ हजरात अगर कुछ माली ताउन करना चाहे बावखार तरीके से अच्छे अंदाज से, उसका तरीक़ेकार कैसा हो, फोन पे है, जो भी तरीका रहता हो किस तरह से रहेगा? देखिए, बजर फाउंडेशन अभी तक तो हमने किसी से ऐसा अपील नहीं किया है कि हमें डोनेशन दो और हम किट्स बांटेंगे और आपके इतने डोनेशन पे इतने किट्स है। ये हमारी एक, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि बसर फाउंडेशन हमारी फैमिली फाउंडेशन है और हम लोगों ने मिलकर ही इसमें जो है आज तक काम किया है। लेकिन इसमें 4 सालों में मैंने देखा है कि लोग बिना बोले हमारे खैरख्वाह बने और हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ तन मन धन हर तरीके से उन लोगों ने हमारी हेल्प की। उनका मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा। जिसने भी इसमें थोड़ा भी जो भी हमारे वक्त से टाइम दिया, पैसे से दिया, हर तरीके से मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और आगे भी अगर कोई जुड़ना चाहता है इसके अंदर तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से ये रहेगा कि हम क्लियरली वेरीफाई करके लोगों तक, गरीबों तक खाना पहुंचाए, अनाज पहुंचाए और बच्चों के एजुकेशन वेरीफाई करके बच्चों के एजुकेशन में हम पैसा पहुंचाए। तो इसके अंदर हम, अगर आपको हमारा फोन पे है, मेरा बारकोड रहेगा, बारकोड भी मैं दे दूंगा। और मेरा जो फोन पे नंबर है, हमारे बसर फाउंडेशन का स्पेशली फोन पे नंबर है 927262 अगेन 7262। ये मेरा हमारा बसर फाउंडेशन का नंबर है। तो आप इस पर भी आप डोनेशन आप डाल सकते हैं। और कैश अगर आपको देना है तो कैश आप जूना बाजार में हमारा मेन ऑफिस है बसर फाउंडेशन का, जहाँ पे फवाद भाई मौजूद रहते हैं और फवाद भाई के पास भी आप कैश जमा करा के इनसे रिसिप्ट कलेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, इस तरह से बसर फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान काम करने वाले लोगों के आपने तासुरात को सुना और मैं तमाम लोगों को कह दूँ जहाँ तक ये वीडियो देखा जा रहा है, एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन कौम का मसला है, तो प्लीज़ इसको बहुत बारीकी से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है, ये रिपोर्ट कम से कम 7-8 साल पहले आई थी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरे हिंदुस्तान का सर्वे हुआ था। इसमें यह बात निकल के आई थी कि मुसलमान तमाम मैदान में पिछड़ कर रह गए, खासकर समाजी, माशी और तालीम के मैदान में। और कितना पिछड़ा है कि देश में रहने वाले हमारे दलित भाई, आदिवासी भाई, जिसको हम पसमानदा समाज कौम कहते हैं, उससे ज्यादा बिछड़ कर रह गया है। ये कौन रिपोर्ट दे रहा है? सच्चर कमेटी के एक रिपोर्ट, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया था, उसकी एक रिपोर्ट थी। अभी कहना कि एक शर्मसार होने वाली बात है कि हमारे पास हिंदुस्तान में बड़े तंजीमें काम कर रही हैं, जमातें काम कर रही हैं, बहुत कुछ काम हो रहा है, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं आपसे। लेकिन सवाल यह है कि एक रिपोर्ट आती है और इतनी शर्मसार करने वाली आती है, तो सवाल यह आता है फिर हमारे जिम्मेदार क्या कर रहे थे? ये एक बड़ा तल्ख सवाल है। तो बहरहाल पुरानी बातों में जाना नहीं है, लेकिन पुरानी बातों से सबक सीखना है। आज देर आए दुरुस्त आए कि बसर फाउंडेशन के जिम्मेदारान आज चाहते हैं कि मिल्लत के बेटे बेटियां हमारी आगे बढ़े, बाविखार तरीके से आगे बढ़े, हमारे बच्चे के अंदर सलाहियत हो लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, समझाने की, समझने की। और ये उस वक्त होगा जब आप पढ़ेंगे। तो बहरहाल इसको हल्का ना समझे। और मैं खासकर अपील करूंगा कि हमारे समाज में एक तस्वुर आज भी पाया जाता है कि मस्जिद बनाने का सवाब, मदरसे बनाने का सवाब, मदरसे में देने का सवाब, इसके बाद हमें तीसरा का सवाब नजर में नहीं आता। हमारे पास तो उलमा ने इतनी मेहनत करे कि अगर आप एक ईंट लगा दे तो बंदा ये बिल्कुल फख्र से हो सकता है कि 7-12 के साथ रश्ती के साथ मेरा घर जन्नत में। एक ईंट, ये हमारे पास तस्वुर है। सही बात भी, गलत बात भी नहीं है। लेकिन याद रखिए, अगर कौम के एक बेटे को आप पढ़ाते हैं और वो बाअखलाक बनता है, बाकिरदार बनता है, हलाल को समझता है, हराम को समझता है, दीन को समझता है, दुनिया समझता है, तो ये भी दीन का काम है। तो ये भी हमारे उलमा को बोलने की जरूरत है। बहरहाल ये तमाम ये छोटा फाउंडेशन जरूर हो सकता है कि आइए, हमारा ऐतिहासिक शहर है, ये सूफी संतों का शहर है, यहां से कहीं तहरीकें उठी है, यहां से कहीं इनकलाब बरपा हुए। तो आइए, एजुकेशन के मैदान में जो दाग, जो धब्बा हम पे लगा है, सच्चर कमेटी बखौल रिपोर्ट के मुताबिक इस देश का मुसलमान दलितों से पिछड़ कर रह गया है। ये वो समाज था जिसके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी, ये वो समाज था जिससे पानी पीने की अनुमति नहीं थी। और आज वो समाज कलेक्टर बन रहा है, कमिश्नर बन रहा है, आमदार बन रहा है, खासदार बन रहा है। कैसे बन रहा है भाई? तालीम एक ऐसा गढ़ है, तालीम एक ऐसी रोशनी है, तालीम एक ऐसा रास्ता है, ये तमाम जो तरक्की की तरफ गामजान होते हैं। तो आइए, मैं तमाम मुसलमानों को दावत दे रहा हूं कि ये आपके अपने शहर का है, ये लखनऊ दिल्ली नहीं है कि भाई कौन देखा और कौन जाएगा।
ये कम से कम जैसा इन्होंने कहा कि फोन नंबर पे उठाइए और हमारे कौम के बच्चों के लिए और बच्चों के लिए अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान के बच्चे चबूतरों पे ना बैठे, आवारगी में ना बैठे, मायूसी का शिकार ना हो, तो आइए तालीम वो रोशनी है, वो किरण है कि हम आसमान छू सकते हैं। तो आइए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। देर सही आइए बसर फाउंडेशन से जुड़िए और क्या हो सकता है हम करने की कोशिश कीजिए। और आपके जहन में अगर और कुछ मजीद अच्छे ख्यालात है, अच्छे मशवरे, तो खुदारा आइए और इस कौम को जो धब्बा लगा है जहालत का उसे निकालिए। ये वक्त हालात की जरूरत है। देख मुझे कुछ नहीं की बात करें सर, जंग की बात तलवार देता, तलवार पकड़ो। ठीक, ओके, ठीक, आपके तो 1 रुपया ले 2 रुपया, सिर्फ 10 पेन मंगा लीजिए। तो वो मैं स्टाइल से करेंगे पेन, ये कलम से शुरुआत होती है। वो पेन पकड़ के सब पे करेंगे पेन, ऐसा पेन बता रहे पेन। वो टी शर्ट नहीं मिली अच्छी है। 10 पेन मतलब पेन मामू के पैर रख दिए ऐसे कि नहीं वीडियो में लो, फोटो में, दोनों लो, वीडियो और फोटो दोनों प्लस। आगे पीछे करके वीडियो प्लस फोटो।